So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with me. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। जब हम बात करते हैं स्कोप की, हम बात करते हैं दायरे की कि क्या दायरा है इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कितनी दूर तक ये जा सकता है। स्कोप की बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। इससे पहले हमने फीचर्स या नेचर कहे उसकी बात कर चुके हैं ओबी के। उससे पहले भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रो पार्ट, जिसमें क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा कि भाई ओबी आखिर है क्या, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक आप स्कोप कैसे समझ सकते हो। सो इसलिए जरूरी है कि इससे पहले वाली वीडियोस आप देख के आए, फिर इस वीडियो पर आए और अच्छी तरीके से चीजों को समझें। आगे बढ़ने से पहले इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि डेली टू डेली वीडियोस आ रही हैं। अपने फीडबैक्स लिख सकते हैं मुझे मेल पर, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए खास मैं लेके आया हूँ कि इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखिए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अपने कमेंट करना मत भूलिए, मुझे बताना मत भूलिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, क्योंकि मुझे इससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। आई एम रियली ग्रेटफुल। So let's talk about scope of organizational behavior. फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं पढ़ के आए हैं इससे पहले वाली वीडियो, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनों में समझाने की कोशिश की कि भाई ओबी क्या है। आसान भाषा में मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ कि ओबी क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल, जिन्हें हम कह सकते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉइज। इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो पूरी की पूरी एक टीम काम कर रही है एक साथ, जब हम ग्रुप में उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, किसी एक बंदे को देख रहे हैं, फिर हम ग्रुप ऑफ लोगों को देख रहे हैं, तो दोनों के बिहेवियर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ग्रुप में भी उस इंडिविजुअल के बिहेवियर में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या जो भी एक स्ट्रक्चर तैयार है ऑर्गेनाइजेशन में, इनके बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखते हैं। So OB is a field of study that looks into how people groups and the structure of an organization. ये 3 चीजें याद रखो, people यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या स्ट्रक्चर, इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर। They all affect how people act in an organization, और इस बात पर भी कि किस तरीके से लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट स्कोप। ज्यादा स्कोप नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट आउट करके इंपॉर्टेंट स्कोप आपको बताने की कोशिश की। देखो, पहला तो इसका स्कोप यही है कि जितना हो सके उतना हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए काम कर सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सके, उसको और इफेक्टिव बना सके। दैट्स अ मेजर गोल। सो इसके स्कोप में पहला पॉइंट तो यही है कि भाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमन स्टडी भी अगर हम कर रहे हैं, चीजों को अगर हम साइकोलॉजिकली देख रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को समझ रहे हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन को ही तो बेटर बना रहे हैं इन चीजों से। सो इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, वन ऑफ द फर्स्ट स्कोप ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या लिखा है इसमें? द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स as well as how the structure of a company affects the behavior of individuals and groups are concerned issues in the field of OB. That's why we are going to study a lot of things here. मतलब हम कई सारी चीजों को पढ़ते हैं, इसमें साइकोलॉजी का भी एस्पेक्ट आ जाता है, इसमें इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट आ जाता है, इसमें लॉ का भी एस्पेक्ट आ जाता है। नेचर में हमने पढ़ा था ना, पहला ही पॉइंट की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि ह्यूमंस शामिल है इसमें, इसलिए ये इतनी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जो भी बिहेवियर है इंडिविजुअल्स के, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के, as well as how the structure of a company, साथ ही कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है कि एक हायरार्की सेट की जाती है, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेटअप की जाती है लोगों के बीच में, तो वो भी किस तरीके से अफेक्ट कर रही है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को। यही सारी चीजें देखना, कितना इससे ऑर्गेनाइजेशन में बेटरमेंट आ रहा है, ये क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका ऑर्गेनाइजेशन पर, बैड इफेक्ट है या गुड इफेक्ट है, कैसे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें जो है हम ओबी में देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर द कंसर्न्ड इश्यूज इन द फील्ड ऑफ ओबी। आई होप यू गॉट एन आइडिया। सेकंड स्कोप की बात करते हैं।
दूसरा तो स्कोप क्या है, मैंने अभी बताया कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, भैया ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस की स्टडी करना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों का अपने आप आ जाना। तो स्कोप तो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को 100% तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। यू कांट प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, नॉट एट ऑल। आज जो बंदा क्या सोच रहा है, यू कांट प्रिडिक्ट कि भाई कल भी वो वही सोचने वाला है। मेंटेलिटी भी चेंज होती रहती है, समय के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। जो टेक्निक मैनेजर ने अभी उस पर्टिकुलर बंदे पे लगाई है, ये सोच के कि भाई 5 साल पहले मैंने लगाई थी तो काम कर गई थी ये स्ट्रेटेजी उस बंदे पर, अब नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके खुद की चीजें चेंज हो गई हैं, उसके खुद के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, मेंटेलिटी चेंज हो गई, थिंकिंग चेंज हो गई है। तो यू कांट जस्ट कि पहले वाली टेक्निक्स देख के आप अभी वाली टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। सो ह्यूमन बिहेवियर, बाय द वे, कहने का क्या मतलब है देख लेते हैं। ओबी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कितनी बार बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये समझना और डिस्क्राइब करना कि भाई ह्यूमन बिहेवियर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉइज, वर्कर्स, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, या एक हायरार्की जो है उसमें क्या बिहेवियर है। तो भैया यही देखना ओबी में, हम यही काम हम ओबी में करते हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू स्टडी पीपल एंड हाउ दे एक्ट, अब जब भी हम स्टडी करते हैं लोगों के बारे में, जब भी हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में, और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई वो लोग किस तरीके से बिहेव या एक्ट करते हैं, तो इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल साइंस। सो देख रहे हो स्कोप कहां तक आ गया, सोशल साइंस तक आ गया। और ना सिर्फ सोशल साइंस, इसका स्कोप साइकोलॉजी तक है, इसका स्कोप इकोनॉमिक्स तक है, इसका स्कोप लॉ तक है, पॉलिटिकल साइंस तक भी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स, तो ये बहुत जरूरी है मैनेजर्स के लिए। क्या जरूरी है? To be able to improve results through the actions they and their employees takes। अब क्योंकि हर जगह ह्यूमंस हैं, ह्यूमन का ही बिहेवियर, ह्यूमन किस तरीके से एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे। अब क्योंकि इतनी सारी चीजें ह्यूमंस पर ही डिपेंड है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही डिपेंड करता है ह्यूमन पर। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमें ह्यूमन की स्टडी करनी जब पड़ेगी, तो ये बहुत जरूरी है। किसके लिए? ये बहुत जरूरी है मैनेजर्स के लिए, कि वो रिजल्ट्स को इंप्रूव करें। किस तरीके से? थ्रू द एक्शंस दे एंड देयर एम्प्लॉइज टेक्स। रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव करें? उन एक्शन से जो खुद मैनेजर लेता है, साथ ही उनके एम्प्लॉय लेते हैं, उनसे किस तरीके से वो रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यही देखना मैनेजर का अच्छी तरीके से काम है, कि वो ना सिर्फ वो बल्कि उनके एम्प्लॉयज भी किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं और किस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं। इससे हम कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को इंप्रूव करें, ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाएं। सो दैट इज ऑल समथिंग दैट वी स्टडी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वी देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सार यही है कि हम कोशिश करते हैं समझना ह्यूमन को। ऑल्दो हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम समझते हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर बंदा काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, है ना। कि भाई जब उसको किसी स्ट्रक्चर में डाल दिया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप में डाल दिया, कुछ उसको रोल्स दे दिए, तब वो किस तरीके का काम कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें ग्रुप में जब हम उसको किसी डाल रहे हैं, तब वो किस तरीके का काम कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स। सो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। द थर्ड स्कोप में क्या देखते हैं? सिंस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन ए सोसाइटी, अब हम जानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी लेना देना है। सिंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी में ही काम कर रहा है, तो जो भी चेंजेस कई बार सोसाइटी में आते हैं, मे बी दैट चेंज, मे बी एनी कंटिजेंसी अराइजेस, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, फ्लड, उसकी वजह से चेंज आता है। इकोनॉमी में चेंज आ सकते हैं, रिसेशन आ सकता है, उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से काफी चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिसीज चेंज हो सकती है। सो सिंस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन ए सोसाइटी, events occurring around the organization, so whatever events which are occurring around the organization, they are also capable of affecting the organization और influencing it। तो उससे organization पर भी फर्क जो है पड़ता है। जो चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड, इन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो द मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो द मैनेजर विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज इवेंट्स कैन अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इंपॉर्टेंट काम है मैनेजर का। तो ये कुछ स्कोप थे ओबी के, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल था। मैं यही कहूंगा कि इससे पहले वाली 2 वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि अगले जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो और इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। इसलिए ये तीनों वीडियोस आप देखिए,
दिमाग में बैठा लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए कि ओबी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ओबी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और analyzing the impact of individual or group of individual or structure on the organization. ये इतना हो जाएगा, तब अब जब पार्ट 4 में आओगे तो everything is going to be crystal clear. We'll see you in the next video. Take care.